हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम आपके सामने नए वीडियो टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जिसपे है स्टाफिंग, हमारी यूनिट 2 की लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक विच इज़ स्टाफिंग। ठीक है, एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला तो व्हाट इज स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले स्टाफिंग, बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड स्टाफिंग। वेरी सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में बताता हूँ। स्टाफिंग इज नथिंग दैन मैनेजिंग योर ह्यूमन रिसोर्स वर्क इन एफिशिएंट वे, असाइनिंग द राइट वर्क टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ठीक है, स्टाफिंग का सबसे बेसिक एंड सिंपल लेम लैंग्वेज में आंसर यही है कि स्टाफिंग क्या होता है। ठीक है, और स्टाफिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द राइट पर्सन टू फिल इन अ वैकेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इम्प्लाइज पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट वर्क एट द राइट टाइम, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, स्टाफिंग बेसिकली हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब कवर कर चुका है। अब हम थर्ड फंक्शन पे आ रहे हैं विच इज स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग इज जनरली मेंटेनिंग योर ह्यूमन रिसोर्स इन सच अ एफिशिएंट मैनर दैट एवरी सिंगल वर्क कैन बी डन इन एफिशिएंट वे। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, किस तरह से होती है चीज़ें और इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पहला है मैन पावर रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेकंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। देखो, जो मैन पावर रिक्रूटमेंट होता है, इससे ये हमारा स्टाफिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि हमें कितना वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ से हम किस वे में किस पर्टिकुलर क्वालिटी के हमें वर्कर्स या लेबर्स या एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस यही होता है स्टाफिंग का कि आइडेंटिफाई करना होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो कि ये जो स्टाफिंग का जो होल प्रोसेस होता है वो हमारा एचआर डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट of the business organization or any other institutions। पहला हो गया मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से ये होता है कि हम एक क्रिएटेड टैलेंट पूल क्रिएट करते, मतलब टैलेंटेड पूल क्रिएट करते हैं जिसमें हम बेसिकली सभी को इनवाइट करते हैं जो जो वैकेंसीज के लिए हमारे पास जितनी भी टाइप के हमारे पास पर्टिकुलर सबके रेज्यूमे, डेटाज एंड सीवीज ये सब आते हैं, वो सारे रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। थर्ड आता है सिलेक्शन। जितने भी हमारे पास रिक्रूटमेंट से आए हुए जितने भी हमारे पास वो होंगे सीवीज, रेज्यूमे, बायोडेटाज एम्प्लॉयज़ के, उनको हम एक पर्टिकुलर फिल्टर आउट करेंगे कुछ कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, कि जैसे कि स्किल्स, टैलेंट, जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थ्रू, जिनके बेसिस पे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन एक तरह से नेगेटिव अप्रोच भी होता है क्योंकि उसमें हमें लोगों को फिल्टर आउट करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है एक तरह से। ठीक है, फोर्थ आता है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। जब हम सिलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन प्लेसमेंट होता है। हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ या फिर जिनको भी हमने पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया है अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका हम ओरिएंटेशन कराते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब ओरिएंटेशन प्लेसमेंट खत्म हो जाता है एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद हम उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं कि हम पर्टिकुलर उनके इतने इतने मतलब हम उनको किस बेसिस पे किस फील्ड में उनकी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करा रहे हैं। जब पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तब उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप के बाद खत्म होने के बाद लोगों को हायर किया जाता है उस जॉब के लिए, और वो जब तक उनका जॉब चलेगा थ्रू आउट तक उनका डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स स्टेप आता है रेम्यूनरेशन। उनके वर्किंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको पे करना एंड ऑल, ये सब होता है रेम्यूनरेशन में। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। फिर इसके बाद जब हम उनका इवैल्यूएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कि वो कितना बेटर वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कितना किस हिसाब से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, हमें उन्हें क्या क्या और मटेरियल या फिर क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड द लास्ट प्रोसेस इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर। when your employer get completed his job
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पीरियड, उसके बाद उनका प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र का आता है चीज़ें, जब उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाती है कि हाँ, अगर ये एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए कंप्लीट एसेट है, तो जाहिर सी बात है आप उसे प्रमोट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसे फिर आप अपने नेक्स्ट ब्रांच में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो ये बेसिकली प्रमोशन ट्रांसफ़र होता है। तो ये थे हमारे पूरे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के हमारी पूरी प्रोसेस के सारे सारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, विच इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का एक क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिफरेंस जो टेबल बना है आपके सामने, ठीक है, इसे एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना प्रॉपरली। मैं इसे शॉर्ट शॉर्ट में सब आपको क्लियर क्लियर कराते जाऊंगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दो अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में हम टैलेंट पूल क्रिएट करते हैं, सिलेक्शन में हम उस टैलेंटेड पूल के अंदर से हम अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेना, रीड आउट कर देता एक बार आपके लिए। अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सर्चिंग एंड हायरिंग एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब रोल इज नोन एज रिक्रूटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन, a process of choosing a suitable applicants from the shortlisted candidates is known as selection, ठीक है। ये थी इनकी डेफिनेशन, मीनिंग सिंपल एंड लेम लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया पहले। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट अलाउज द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट प्लेस। दिस प्रोसेस अलाउज एचआर टू प्रोसीड फर्दर विद सुटेबल एप्लीकेंट एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग। देखो, सेकंड प्रोसेस ये होता है इस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, कि बेसिकली जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो ओवरऑल कैंडिडेट्स सब अप्लाई करते हैं, ठीक है, वैकेंट सीट के लिए। और जब सिलेक्शन का प्रोसेस आता है तब उसमें जो एचआर डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस पर्टिकुलर उतने सारे टैलेंट क्रिएटेड पूल के अंदर से वो पर्टिकुलर उसी इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि इसके लिए क्वालिफाइड हो या फिर जो कि इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, और बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने सेकंड पॉइंट भी कवर अप कर लिया। अब थर्ड पे आते हैं। इन रिक्रूटमेंट वी एडवर्टाइज द जॉब रोल एंड इनकरेज द कैंडिडेट्स टू अप्लाई। सिलेक्शन इज द प्रोसेस विच वी फाइनली अपॉइंट द कैंडिडेट ऑन द पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है बेसिकली वो ये कह रहा है कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें हम अपने जॉब रोल जो भी हम जिस चीज़ के लिए भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसके लिए हम एडवर्टाइज करते हैं, सो दैट कैंडिडेट्स कैन नो अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, और सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट और पर्टिकुलर सीट, पर्टिकुलर वैकेंट सीट, ठीक है। अब सिलेक्शन ये होता है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस विच वी फाइनली अपॉइंट द कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल। अब सिलेक्शन में देखो ऐसा होता है कि जब हमारा हमने सारे जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे उनको रिजेक्ट करने के बाद जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आता है हमारे अकॉर्डिंगली, कि हम सोचते हैं कि हाँ वो ज़्यादा बेटर होगा, हम उसे अपॉइंट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशन, हिज और ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि फाइनली हम उस हायर्ड पर्सन को जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, कैंडिडेट को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हायरिंग प्रोसेस, इट इज़ द सेकंड स्टेप टुवर्ड द हायरिंग प्रोसेस। जो हमारा हायरिंग प्रोसेस होता है, हम किसी को भी हायर करते हैं अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है, और सिलेक्शन उसका सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल और दिस प्रोसेस इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। देखो, रिक्रूटमेंट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मतलब आपने बेसिकली एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, ठीक है, वो हो गया काम खत्म, इतना ही करना था, बाकी जितने भी होंगे वो तो कैंडिडेट्स होंगे वो खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है। बट सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए आपको बीओडी बैठाना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठाना होगा, कमेटी बैठानी होगी, इंटरव्यूअर्स के लिए आपको मतलब पर्टिकुलर वो इंटरव्यूअर्स मतलब आएँगे जज करने के लिए जो कि एक्सपर्टीज़ होंगे, तो उनका कॉस्ट कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसिव होता है इस चीज़ से, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सिलेक्शन इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट में देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पे कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। बट सिलेक्शन, सिलेक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट्स अकर, कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे ना कि हाँ आपको क्या क्या उस पर्टिकुलर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं। तो सिलेक्शन इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमने ये क्लियर किया है,
इसके पर्टिकुलर डिफरेंस टेबल दिखा के आपको दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमने सेपरेट आउट करके एकदम अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसलिए ये याद रखना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक अलग अलग प्रोसेस है, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, विच इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग हमारा सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है, डेवलपमेंट हमारा ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ठीक है। अब इसके कुछ कंपैरेटिव बेसिस देख लेते हैं, किस बेसिस पे हमने इनका कंपैरिजन किया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ये दो चार टॉपिक्स हैं, इनको क्लियरिफाई किया है डिफरेंस टेबल के थ्रू, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। कोई हैक्टिक मतलब टॉपिक में ना आए, आपको कोई हैक्टिक जैसा ना लगे, इसलिए हमने बहुत ही सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके किया है, शो किया आपके सामने, ठीक है। पहला देखते हैं मीनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, सिंपली आपको बता दिया था, ठीक है। अब एक बार मीनिंग इसका देख लेते हैं, डेफिनेशन। ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल, कंपेटेंसी एंड नॉलेज एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एक ऐसा, देखो ट्रेनिंग एक लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए, जिस वो पर्टिकुलर फेज में वो उस पर्टिकुलर फील्ड, जिस फील्ड में वो वर्क करे, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड वो चीज़ें समझते हैं, उस चीज़ के थ्रू वो नॉलेज लेते कि वो जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, उस पर्टिकुलर जॉब के रिक्वायरमेंट के थ्रू वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो सब वो उस टाइम पीरियड के अंदर पढ़ते हैं, और उस टाइम पीरियड को ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है। And development is an educational process which is concerned with the overall growth of employees। देखो, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस फेज होता है, ठीक है, जो आपकी थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। एक बार आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, उसका डेवलपमेंट चलता रहेगा। ट्रेनिंग भी आपका डेवलपमेंट के अंदर आता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक थ्रू आउट प्रोसेस है, ठीक है। वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि आपके ओवरऑल लाइफ तक चलता रहेगा, ठीक है। दैट इज वाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज completely different from each other। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट बेसिस हमने जो कंपैरिजन किया, वो नेक्स्ट बेसिस है टर्म। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। जैसा कि आपको पता है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ओके। फोकस इज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ट्रेनिंग आपके प्रेजेंट पे मतलब फोकस करता है कि आप जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए कर रहे हैं, तो आप उस जॉब के प्रेजेंट में आपको क्या क्या उस चीज़ के लिए आपको समझने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको स्किल्स आनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो प्रेजेंट पे फोकस करता है। और डेवलपमेंट फ्यूचर पे, क्योंकि डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद आता है, तो ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका फ्यूचर दिखा रहा था, तो डेवलपमेंट फ्यूचरिस्टिक होता है, इट फोकसेस ऑन फ्यूचर। ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होता है और डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। अब वर्ड से एकदम आपको क्लियरिफाई हो गया, मेरे को नहीं लगता समझाने की जरूरत होगी, ठीक है। मोटिवेशन, ट्रेनर एंड सेल्फ। देखो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जब आप कोई भी एम्प्लॉयज ट्रेनिंग फेज में रहता है, तो उसका मोटिवेशन का सोर्स उसका ट्रेनर रहता है, जो उसे सिखा रहा होता है, ठीक है। बट डेवलपमेंट इज दैट फेज वेर यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट फॉर ऑल ओवर द टाइम, ठीक है। आपको लाइफ टाइम के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट ही होना होगा, क्योंकि डेवलपमेंट खुद के थ्रू आता है, सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड डेवलपमेंट का होता है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। देखो, ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जब आप टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंसेज ऑफ द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग का यही मोटिव होता है कि जो जो भी न्यू फ्रेशर्स होते हैं, जो भी न्यू जॉब के लिए हायर्ड के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका वर्क परफॉर्मेंस, उनकी अपने एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंसेज को इम्प्रूव करना, ठीक है। ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है। बट डेवलपमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फ्यूचर चैलेंजेस से मतलब डील आउट करने के लिए प्रिपेयर कराना। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड डायनामिक प्रोसेस। तो इसलिए लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस को प्रिपेयर करने के लिए डेवलपमेंट का यही मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन फेस द फ्यूचर चैलेंजेस, ओके। लास्ट है हमारा एम, ठीक है। ट्रेनिंग का एम क्या होता है, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड। ट्रेनिंग का यही एम होता है कि जो जॉब रिलेटेड चीज़ें होती है, उन्हीं पे वो स्पेसिफाइड रहता है, उन्हीं पे वो स्पेसिफिक रहता है, वो सिर्फ उसी वे में ही कंसर्न रहेगा जो जितना आपका जॉब रिलेटेड होगा ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। बट डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एम्स टू कॉन्सेप्चुअल एंड जनरल नॉलेज। वो आपकी ओवरऑल नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है, ओवरऑल नॉलेज पे फोकस्ड रहता है, सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर लाइफ। डेवलपमेंट इज फॉर दैट प्रोसेस, ठीक है।
सो पर्टिकुलरली आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। हमने बहुत क्लियरली ये डिफरेंस टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने फाइनली इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर इस यूनिट को एंड कर दिया है। प्लानिंग जो था हमारा यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। फॉर न्यू वीडियोस, फॉर नेक्स्ट वीडियोस, स्टे ट्यून्ड विद अस, keep supporting, do like, share and subscribe Flammable Study. Okay, so thank you, bye students.